आपके हस्बैंड जब कुछ अच्छा काम करते होंगे तो आप उनकी तारीफ करते होंगे, उन्हें प्रेज करते होंगे। जब बच्चे कुछ अच्छा करते होंगे, अचीव या कुछ अच्छा काम करते होंगे, तो आप उनकी तारीफ करते होंगे, वेल डन, कीप इट अप, आई एम प्राउड ऑफ यू। पर आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो खुद को ये बोलते हैं, अपने आप को मिरर में देख करके ये बोलते हैं, वेल डन, कीप इट अप, आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम श्योर बहुत ही कम लोग ऐसा बोलते होंगे, बट ये बहुत ज्यादा काम करता है। तो किसी भी दिन अगर आपको डाउन फील हो रहा हो या ओवरऑल आपको लगता हो कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है आपके साथ में, और आप पिटी फील करते हो अपने आप को लेकर के, तो आप ये हैबिट डेवलप करो अपने आप को मिरर में। कभी भी जब आप शावर लेने जाते हो तब कर लो, जब आप अकेले हो तब कर लो। अपने आप को देखो मिरर में, और जितनी भी चीजें आज तक आपने अचीव करी है, या फिर अगर अचीव नहीं भी किया है कुछ, लेकिन आपने कितनी सारी चीजें लाइफ की सस्टेन करी है, विच इज ऑल्सो अ वेरी बिग अचीवमेंट एक्चुअली। तो अपने आप को आईने में देख के बोलो, वेल डन, कीप इट अप। इससे आपको इतना ज्यादा अच्छा लगेगा ना, स्टार्टिंग में लगेगा ये क्या है, डजंट मेक एनी सेंस, पर नहीं, धीरे धीरे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि कोई और हमारी तारीफ करे, कोई और हमें बोले वेल डन, उसके लिए तो बहुत वेट करना पड़ेगा, पर खुद को बोलने के लिए हमें वेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये ट्राई करके देखिएगा। एनीवेज, ये जो चाय है बहुत टेस्टी है, जितना अच्छा दिखता है ये बनाते वक्त उतना अच्छा टेस्ट भी इसका है। और जो अरोमा आती है ना ये गुलाब की और स्पाइसेस की, उससे पूरा किचन, पूरा घर अच्छा स्मेल कर जाता है। ऐसे आपको हर्बल टी बहुत सारे मिल जाएंगे ऑनलाइन अगर आप ढूंढोगे तो, अलग अलग फ्लेवर के, और ये भी अच्छा है। अभी ये सारी चीजें कुछ देर पहले डिलीवर हुई है, और मैं ये सोच रही थी कि इसको पैक करने के लिए, जो बनाना इन्होंने पैक किया है ना, इसके लिए ये वाइट वाले पोर्शन की कोई जरूरत नहीं थी एक्चुअली, है ना। मान लीजिए सिर्फ अगर ये एक बैग में भी डाल के दे देना कागज के तो भी काम चल जाए, पर ये नया इन्होंने शुरू किया है, इस तरीके से सबको पैक करते हैं। फायदा क्या होता है आई डोंट नो, क्योंकि जो चीजें गिरनी है वो तो फिर भी गिरती रहती हैं, जो इनमें से निकलना है ना प्याज वगैरह से, पर इतना पैक करने का, इतना मेहनत करने की जरूरत क्या है, सीधा सा पेपर बैग में डालेंगे तो भी काम हो जाएगा। एनीवेज, तो हाँ, तो इनमें से मैंने कुछ चीजें ऐसी मंगाई है जो मुझे अभी लंच में लगेंगी, क्योंकि अभी आज बन रहा है बहुत ही हेल्दी लंच, और काफी टाइम के बाद इसीलिए मुझे पनीर ऑर्डर करना पड़ गया, वरना मैं पनीर ना पिछले 4-5 महीनों से घर पे ही बना रही हूँ, बट अभी जो लंच बनाना है उसके लिए पनीर चाहिए ही चाहिए था, और था नहीं मेरे पास। साथ में मैंने यहाँ पे पीनट्स भी मंगवाया है, यहाँ पे स्प्राउटेड मूंग मंगवाया है, फ्रूट्स हैं और कुछ सब्जियां हैं। तो मैं क्या बना रही हूँ जिसके लिए मुझे अर्जेंटली चाहिए था पनीर। एक्चुअली मैं बनाने जा रही हूँ लंच में आज सैलेड, आपके साथ में शेयर भी करूंगी। सैलेड से मेरा जो रिश्ता है वो बहुत पुराना नहीं है, सिर्फ 3 हफ्ते पुराना है। तो 3 हफ्तों से ना मुझे सैलेड खाने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, और मैं सैलेड ही प्रेफर करती हूँ। और ये क्यों हुआ है पता है, ये इसीलिए हुआ है क्योंकि जब से मैंने और अंगद ने डिसाइड किया कि हर फ्राइडे हम लोग अलग अलग पब वगैरह जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तब मैंने सोचा कि हर बार जाएंगे अगर पब वगैरह, और क्या खाएंगे, स्टार्टर्स या फ्राइड आइटम्स या पिज्जा बर्गर, तो वाट लगने वाली है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ फ्राइडे को खाएंगे, सैटरडे या संडे में भी जब हम लोग बाहर निकलते हैं काम से तो भी कुछ ना कुछ बाहर खाने का हो जाता है, तो वहां पे मजबूरी में खा लेते हैं। और यहाँ मन रखने के लिए खाएंगे, मजे के लिए खाएंगे, पर खा तो हम ही रहे ना, पेट तो हमारा ही है। तो इसीलिए एक हेल्दी ऑप्शन क्या होता है, सैलेड। तो अगर आप कोई पब वगैरह जाते हो जस्ट टू एक्सप्लोर द प्लेस और गेट द वाइब, पर आपको हेल्दी ऑप्शन खाना है, तो आप सैलेड का ऑप्शन ट्राई करिए। मैं कुछ बार से कर रही हूँ ऐसा। जैसे अभी रिसेंटली मैं एक बार गई थी पब में, वो मैंने व्लॉग में नहीं दिखाया था, उस दिन मैं शूट नहीं कर रही थी, तो वहां पे अंगद ने अपना मंगाया फ्राइड राइस वगैरह, पर मैंने वहां पे भी सैलेड मंगाया था। तो पिछले 3-4 बार से मैं जहां जा रही हूँ सैलेड मंगा रही हूँ। इनफैक्ट अभी जो मूवी देखने गए थे तो रात को सबवे में मैंने सैलेड ही खाया था। तो फिर मैंने सोचा क्यों इसको बाहर तक ही लिमिट किया जाए, क्यों ना घर में भी कभी कभी सैलेड्स ही बनाया जाए। तो आज बनाती हूँ और आपके साथ में शेयर भी करती हूँ।
सारी प्रिपरेशन हो गई है डन। सैलेड बनाने में ना जो मेन टाइम लगता है वो कटिंग चॉपिंग में लगता है, उसके बाद तो 2 मिनट भी लगने वाले नहीं है। तो मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से अलग अलग चीज़ें इसमें डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं प्याज डाल रही हूँ, बहुत लोगों को नहीं अच्छा लगता है। टमाटर भी ऐड करती हूँ मैं, जुकीनी है, उसके बाद में ग्रीन कुकुम्बर है, बीट रूट है, और एक चीज़ है जो बहुत टेस्टी लगती है किसी भी सैलेड में मुझे, वो है पीनट्स। इसका बाइट और क्रंच बहुत अच्छा आता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब कुछ चीज़ों को मुझे सौते करना रहेगा, जैसे कि पनीर के साथ में मैं प्याज वगैरह को सौते करूंगी, और मैं करूंगी ये सारा सौते इस वाले पैन में। तो ये इंडस वैली का ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील का सॉस पैन है मेरे पास, मैंने पहले भी आपसे शेयर किया है। इसके साथ में ये लिड भी आता है। और सबसे अच्छी बात लगती है मुझे इस सॉस पैन की ना, कि ये जो आप हैंडल देख रहे हो, चाहे कितना भी आप गर्म कर लो, ये हैंडल गर्म नहीं होता है, तो आप इसको पकड़ सकते हो। और ये मैजिक लिड के साथ आता है। तो ये जो आप देख रहे हो ना रबर, ये कलर चेंज करेगा, ये रेड हो जाएगा जब ये गर्म होगा। तो वैसे डिटेल में मैंने वीडियो पहले आपसे शेयर किया है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इन केस आपको परचेस करना हो तो। और आप इंडस वैली का कोई भी प्रोडक्ट लेते हो ना मेरे लिंक से, तो आप एक कूपन कोड लगा लीजिएगा शोना, उससे आपको फ्लैट 15% का ऑफ मिल जाता है। पर आपका मिनिमम कार्ट वैल्यू जो है वो 999 रुपीज का होना चाहिए। और वैसे भी इंडस वैली के जो प्रोडक्ट्स होते हैं काफी अफोर्डेबल रेट्स में आपको मिल रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, और ये मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मुझे ब्रांड को प्रमोट करना है, वो तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में आपसे शेयर कर लिया है, पर मुझे सच में जेन्युइनली अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ। और काफी लोग पूछते भी रहते हैं लिंक दीजिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। बाकी इसका ना एक चीज बहुत अच्छा है, गहराई बहुत अच्छी है इसकी। तो मतलब इसमें कुछ भी बनाना हो, चाहे दाल बनाना हो, सब्जी बनानी हो, या फिर आपको नूडल्स बनाना हो, सूप बनाना हो, कुछ भी वेजिटेबल सौटे करना हो, सबके लिए ये A1 है। क्वालिटी भी इसकी A1 है। बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ, मतलब ये आए हुए मेरे पास 4-5 महीने हो गए होंगे। बहुत कुछ इसमें बनाया है, तो इनकेस आपको देखना होगा तो जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिए। बाकी इनके पास स्टेनलेस स्टील के भी प्रोडक्ट्स होते हैं, कास्ट आयरन के होते हैं, और मैं आपसे टाइम टू टाइम शेयर भी करती रहती हूँ, तो देख लीजिएगा। एनीवेज चलिए फटाफट इसको बनाते हैं, क्योंकि लग गई है भूख। बनाने में लगेगा 2 मिनट, खाने में लगेगा 15 मिनट। हाँ, ये एक खास बात होती है सैलेड्स की। जनरली क्या होता है, खाना बनाने में लगता है आधा 1 घंटा, खाने में 10 मिनट लगता है। पर सैलेड में क्या होता है ना, आपको चबाना पड़ता है अच्छे से, तो खाने में टाइम ज्यादा लगता है। और एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपको जल्दी ही लगेगा आपका पेट भर गया है, और आप अच्छे से चबाते भी हो, बहुत ज्यादा खाते भी नहीं हो, तो ये फुल ऑन हेल्दी ईटिंग हो जाती है। अलग अलग कॉम्बिनेशन आप ट्राई करिए, जैसे कि इसमें मेयो भी डाल सकते हो आप। बाहर जब भी मैं खाती हूँ ना सैलेड, तो लोग मेयो डालते हैं, पर मैं घर पे मेयो रखती ही नहीं हूँ, तो मेयो तो है नहीं, तो मैं सिंपल सौते करके खाऊंगी। पर आप डालिए मेयो, कई लोग चीज भी डालते हैं, उससे भी फ्लेवर अच्छा आता है। तो सब कुछ अंदर डाल दिया है, आधा मिनट के लिए बस मैंने ढक्कन को ढक दिया है, और अब मैं इसको बंद भी कर दूंगी। और ये देखिए, जैसा मैंने कहा था मैजिक होता है, तो ढक्कन गर्म होते ही ये जो है रबर रेड हो जाता है, और इतनी देर से पक रहा है खाना। पर अगर मैं यहाँ पे छूँ तो बिल्कुल भी गर्म नहीं है, और क्योंकि ये ट्राई प्लाई है ना, तो खाना इवनली भी पक जाता है। और साथ ही साथ में ऐसा नहीं कि परत मोटा है तो बनने में टाइम लगेगा, इवनली हीट स्प्रेड होता है इसमें, और अच्छे से खाना पकता है, और गर्म भी ये नहीं होता। तो इन शॉर्ट ये काफ़ी अच्छा है। एनीवेज चलिए, हमारा बन गया है, सैलेड हो गया है रेडी, फटाफट इसको सर्व कर लेंगे। आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों को ये बोल टेम्पटिंग लग रहा होगा, या लग रहा होगा कि वर्थ ट्राइंग है, पर मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कभी कभी लंच में अगर आप सिर्फ सैलेड खाते हो ना, तो इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। बनाना भी इसको आसान है, और फायदेमंद तो है ही है। एक चीज़ की इसमें कमी है जो इसमें 4 चांद लगा देती, और वो है कट पाइनएप्पल। और मैंने वो मंगवाया था, पर पता नहीं क्या हुआ, उन लोगों ने डिलीवर किया नहीं, वो उसका जो पैसा है वो रिफंड कर दिया। वरना उसके जो बाइट्स आते हैं ना, खट्टा मीठा, बहुत टेस्टी लगता है। सैलेड में पाइनएप्पल बहुत अच्छे से जाता है। 3 hours later. पिछले मिनिमम 15 से 20 सेकेंड मैंने ऐसे ही कैमरा लगा के अंगद के आगे रखा है कि देखिए ये आदमी करता क्या है, ये आज जो आलस खा रहा है मनुष्य, ये क्या करता है। मैंने ऐसे कैमरा रख दिया, और अंगद भी डायरेक्टली इस कैमरा में देख रहा है, ना कोई प्रतिक्रिया दे रहा है ना कुछ बोल रहा है।
बस घूमने जा रहा है और ये भी सोच रहा है रिलैक्सिंग मोड। ये भी सोच रहा है कि मैं भी लड़की की ऑडेसिटी देखूं, कब तक रखती है कैमरा मेरे मुंह पे। बदमाशी है ये। नहीं, बदमाशी नहीं है एक्चुअली। मैं अंगद को, आपको पता ही होगा, शाम को 5 बजे अगर आती हूँ तंग करने तो क्या मांगने आई होगी मैं? चाय। और क्या? और अंगद क्या किया, ऑफिस खत्म करके आके लेट गया है और मैं भाव खा रहा हूँ। तो मैं बोल रही हूँ, उठा के दिखाओ। ठीक है, मैं तारीफ करूंगी तो उठ जाओगे? हाँ, तभी उठेंगे। ठीक है। ये जो बैल्कनी से डायरेक्टली रोशनी तुम्हारे ऊपर आ रही है ना, अच्छा। तुम बहुत ज्यादा अच्छे दिख रहे हो। नहीं, ये तो नहीं चलेगा। क्यों, ये रोशनी की तारीफ हो गई क्या? नहीं। या घर की तारीफ हो गई कि अच्छी रोशनी ये आती वाला है? और नहीं रोशनी चलेगा। बढ़ा देती हूँ। ये और देखिए अच्छा अंगद, और तारीफ अच्छे दिखेंगे। ये देखिए, वाह। नहीं चलेगा ये। तो तुम्हारा ये कपड़ा बहुत अच्छा मैच कर रहा है। 2 मिनट पहले वो सारी कन्वर्सेशन हुई थी कि हाँ अंगद जी उठ रहे हैं, चाय बना रहे हैं, वो नहीं बनाए तो फिर से मैं सेम वही काम कर रही हूँ, कैमरा ऑन करके बैठ गई। देखो कब तक अंगद को ये फील नहीं होता है कि उठा जाए, चाय बनाया जाए। मतलब हाँ हाँ बोलकर फिर से पंखा ही देख रहा है, पता नहीं क्या सोच रहा है। ओ अंगद ये सोच रहा होगा नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट किसी के अगर किया जाए शेयर्स में तो इस पंखे के ब्रांड में। वैसे पिछला ब्लॉग में क्या, रुको जरा सब्र करो। एक्चुअली पिछली बार जब मैंने बताया ना कि होता है ऐसा, सुपरमार्केट में अंगद जाता है फिर ये सब बातें करता है कि मैं भी इन्वेस्टर हूँ, तो मुझे 1-2 कमेंट्स आए हैं आप लोगों में से कि आपके हस्बैंड्स भी यही करते हैं, कि वो भी ऐसे जाते हैं सुपरमार्केट में, यही बोलते हैं मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है, मैंने उसमें इन्वेस्ट किया है। देख रहे हो आप कितनी सिमिलैरिटी होती है, मतलब सभी लोग एक ही जैसे हैं। एक फॉरवर्ड आया, अंगद मुझे वो फॉरवर्ड दिखा रहा था। उस फॉरवर्ड में कुछ लड़के थे, मानसून में खेल रहे थे क्रिकेट, और बार बार वो लोग मतलब बैटिंग कर रहे हैं, गिर रहे हैं, कोई बॉल पकड़ रहा है, गिर रहे हैं, और बार बार गिर रहे हैं और खेल रहे हैं। तो अंगद मुझे दिखा रहा है, देखो देखो कैसे मानसून क्रिकेट खेल रहे हैं। मैंने कहा मैं वो नहीं देख रही हूँ कि ये लोग मानसून में क्या कर रहे हैं, मैं ये देख रही हूँ कि तुम लोग शादी से पहले ऐसे ही प्राणी होते हो, हमें जो मिलते हो ना, डिलीवर जो होते हो हमारे झोली में, वो ऐसे ही होते हो, जंगली से गिर रहे हैं फिर भी ख्याल नहीं है। अच्छा बेटा, कितना तो इसको इंटरेस्ट आया चुगली का क्या आया। नहीं, मैं इस पे एक कमेंट करने आया हूँ कि तुमने एक जंगली को कहीं से, एक जंगल से चूज किया, मतलब आपने तो जंगली ही चूज किया था ना। है? नहीं हाँ, नहीं, आप बताइए, हमें अच्छा, अब बोलिए। हमें अच्छा वाला नहीं, क्योंकि हमें क्या, हमें ना अच्छा वाला सेल्फ दिखाया जाता है। अच्छा वाला, मार्केट में 50 जंगली मिल रहे थे, उसमें से एक थोड़ा बहुत सोबर जंगली मिला, तो हम तो जंगली ही थे ना, पर फिर भी हाँ तो eventually। ऑप्शन ही नहीं थे ना। हाँ करेक्ट, सही बोल रहे हो, मार्केट में जंगली थे, तो जो ऑप्शन थे उसमें हमने सिलेक्ट कर लिया। पर एक्चुअली आप देखिए हमें किस फॉर्म में मिलते हैं हस्बैंड, वैसे ही गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, कोई ध्यान नहीं है क्या किया जाए, ऐसे फॉर्म में हमें मिलते हैं। फिर हम वाइफ्स इन्हें इंसान बनाते हैं, इन्हें सिविलाइज्ड वे में जीना सिखाते हैं, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे खाना खाने, इनफैक्ट पूरा जीना हम सिखाते हैं। तो एक तरीके से टीचर हो गए हम। तो रिस्पेक्ट योर टीचर, गो मेक अ टी। ये कौन सा रिस्पेक्ट है? चलिए देखते हैं बाहर का मौसम कैसा है। तो शाम के बज रहे हैं 5 और धूप है। आज बारिश होने का कोई चांस नहीं लग रहा है मुझे। वैसे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बैंगलोर में बिन बादल बरसात भी हो सकती है, पर फिलहाल लग रहा है कि हाँ आज तो चांस पक्का कम है, क्योंकि धूप भी अच्छी खासी आई हुई है। एक नया एडिशन हुआ है घर में, मैंने आपको दिखाया नहीं था। तो जिस दिन मूवी देखने गई थी ना, उसी दिन मैंने लिया था होम स्टॉप से ये वाला राउंड ट्रे, और ये मुझे इतना सुंदर लगा ना। ये मेरे किचन के टाइल से थोड़ा बहुत मैच करता है, मैं आपको दिखाऊंगी। और ये रखा, उसके बाद नीचे मैट डाल दिया, और मैट से मैचिंग मैंने ये वाला बास्केट डाल दिया है, तो साथ में काफ़ी अच्छा जेल इन हो जाता है। और इसमें ना अलग अलग शेप में थे, रेक्टेंगल भी था, ये तो राउंड लिया मैंने, पर रेक्टेंगल भी था इसमें, और इसमें एक वो वाला भी था जिसके आगे हैंडल लगा रहता है ना। तो ये होम स्टॉप से लिया है, आपको होम स्टॉप पे ऐसे वाले बहुत सारे दिख जाएंगे ट्रेज वगैरह। ओके, तो ये अभी लगेगा कैमरा पे कि डार्क शेड में है, और जो मेरा टाइल्स है वो लाइट शेड में है, पर एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा मैच करता है। रखना तो मुझे लिविंग रूम में है, तो मैच करने का कुछ बनता नहीं, पर फिर भी सेम थीम में है। और ये जो है ना मेरा स्पैचुला रेस्टर, ये मैंने लिया था वेस्ट साइड से, और ये भी देखोगे आप तो मैंने काफ़ी सेम शेड में लिया था, क्योंकि किचन में रखना है ना तो मैच हो जाए। वेस्ट साइड में आपको ऐसे वाले मिल जाते हैं, इसमें अलग अलग कलर ऑप्शंस भी था, पिंक में था, पर मैंने ये वाला सिलेक्ट किया था। तो जब भी मैं घर के लिए कुछ भी सिलेक्ट कर रही होती हूँ ना, तो थीम पे ही सिलेक्ट करती हूँ, ताकि घर आने के बाद वो ऑड ना दिखे।
ऐसा ना लगे कि बस खरीद लिया है, अच्छा लग रहा था। जेन्युइन होना बहुत ज़रूरी है। तो इतना सुंदर है ये। इसका प्राइस था कुछ 999 रुपीज़, और अगर आप इसी को रेक्टेंगल शेप में लेते तो वो पड़ता आपको 1300 रुपये का। और उसके साथ ही मैंने ये वाला कुशन कवर भी लिया था। ये भी अगेन मैंने होम स्टॉप से ही लिया है, और एक ही लिया है, मुझे यहाँ के लिए चाहिए था। तो क्या ना, ये वाला भी थोड़ा सा स्वेड में है और ये वाला भी तो अच्छा मैच कर जाता है। मुझे ना होम स्टॉप के बहुत ही अच्छे लगे कुशन कलेक्शंस। ये वाले छोटे वाले, मतलब 20 बाय 20 का नहीं था वहाँ पे, जैसे कि कहीं नहीं मिलता है मुझे, पर छोटा वाला जो है कुशन के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आई गेस ये कुछ मुझे 350 रुपीज़ का पड़ा है, और इसी में और भी ऑप्शंस थे, थोड़ा सा महंगे में भी था, 799 का भी था, पर अच्छा था कलेक्शन। तो मुझे वैसे तो चाहिए नहीं था अभी ज़्यादा, बस मुझे इसके लिए लगा कि मैचिंग मैचिंग अच्छा लगेगा। जब बात आती है घर के लिए शॉपिंग करने के लिए ना, कुछ भी जो मुझे एडिशन करना हो, होम डेकोर का हो या किचन के लिए हो, तो मैं बहुत ही सोच समझ के लेती हूँ। कई बार आप मुझे देखोगे कि मैंने सिर्फ 2 पीस लिया, सिर्फ 1 पीस लिया, ज़्यादा नहीं लिया, या फिर अगर मुझे महंगा लगता है तो कम क्वांटिटी में लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लेती हूँ। पर मेक श्योर करती हूँ कि जो भी लूँ ना, उसकी क्वालिटी एट द एंड अच्छी हो और घर में जेलिन कर जाए। सिर्फ क्योंकि कम दाम है इसलिए कुछ भी पिक कर लिया, या लग रहा है मन कर रहा है शॉपिंग करने का तो इसलिए कर लिया, वैसे नहीं करती हूँ। बहुत ही चूजी रहती हूँ। कुछ कुछ छोटी मोटी चीजों में फिर भी ऐसा होता है कि ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि आपको कुछ खाने पीने का लेना हो, कपड़े लेना हो, सैंडल्स लेना हो। पर घर की जब बात आती है तो मैं बहुत ज्यादा चूजी हूँ कि जो भी इस घर में आए ना, वो जितना सुंदर दुकान पे लग रहा है देखने में, घर में आने के बाद बाकी चीजों के साथ में भी उतना ही जेलिन होना चाहिए। और दूसरा एक चीज मैं फॉलो करती हूँ कि कोई भी एक चीज ऐसी मैं ना ले आऊं जो बाकी चीजों को दबा दे, मतलब कुछ ऐसा ज्यादा हाईलाइट ना हो जाए कि बाकी सारी चीजें जो है ना वो फीकी पड़ जाए। ये बहुत ही मुझे समझ के लेना पड़ता है चीजें, कि एट द एंड सब दिख रहा हो, कोई भी ओवर पावर ना हो। इसलिए बहुत ज्यादा कलर्स नहीं रखती, बहुत ज्यादा अतरंगी सा कुछ नहीं ले आती। तो हाँ, ये होम स्टॉप एक बार चेक करिएगा। मैं बहुत टाइम बाद गई थी एक्चुअली। मैंने होम स्टॉप से ना 1-2 चीजें ली हुई हैं पहले। जो मेरा बुद्धा देखते हो ना फॉय में, बहुत लोगों ने पूछा कहाँ से लिया, ये मैंने वहीं से लिया था। और एक चीज और मैंने वहां से ली थी, 1 या 2 चीज मैंने ली है वहां से, मैं आपको दिखाती हूँ। पर उसके बाद जब से घर में शिफ्ट हुए, होम स्टॉप गई नहीं। जब भी गई होम सेंटर वगैरह गई, पर अब बहुत टाइम बाद जाके देखा ना कि एक्चुअली जो कलेक्शन है काफी हद तक आपको लगेगा कि वेस्ट साइड जैसा ही है। तो वो तो है, प्राइस रेंज में वेस्ट साइड से थोड़ा सा अफोर्डेबल है, और रेंज मुझे वेस्ट साइड से ज्यादा यहाँ पे दिख रही थी। तो अगर आपके शहर में कहीं है तो एक बार जरूर चेकआउट करिए। मैं दिखाती हूँ मैंने वहां से और पहले क्या क्या लिया है। तो एक मैंने लिया था ये वाला फ्लावर वेस, ये भी होम स्टॉप का है, और इसको मैंने लिया था क्योंकि ये मेरे शैंडलियर से मैच करता है। तो एग्जैक्ट जो ये वाला ग्लासेस है ना, सेम टिंटेड ग्लास जो है ग्रे कलर में, वो इसमें है। तो ये भी मैंने वहां से लिया था। और अगर मुझे सही से याद, आई डोंट नो, श्योर नहीं हूं मैं, शायद कंफ्यूज हो रही हूँ, पर शायद से ये जो है ना, ये भी मैंने वहीं से लिया था। मुझे ये पूरा साथ में आया था, बहुत ही अच्छा लगा। तो जो साइज थी मुझे इस वाले शेल्फ के लिए परफेक्ट लगी थी, तो ये भी वहीं से मैंने लिया था। तो वहाँ आपको अच्छे कलेक्शंस मिल जाते हैं। कई बार आप देखोगे तो बहुत ही हटकी चीजें मिलेगी, स्पेशली क्रॉकरी आइटम्स ना, बहुत अच्छे से कलेक्शंस हैं, जैसे कि आप ये वाला देख ही रहे हो। और इसके अलावा ग्लासेस, मग्स, सब कुछ, मग्स के भी बहुत कलेक्शंस है, तो एक बार देख लीजिएगा वहां पे। 1 hour later. तो भी बज रहे हैं शाम के 7:30 और मैं हो गई हूँ रेडी, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं बाहर। तो पिछले फ्राइडे अंगद की मीटिंग थी, जिस वजह से हमारा डेट नाइट कैंसिल हो गया था। तो अभी अंगद ने बताया कि इस फ्राइडे यानी कल भी एक मीटिंग है, तो कल भी नहीं जा पाएंगे, तो इससे अच्छा आज चले जाते हैं। तो कोई नहीं, फ्राइडे के बदले आज ही सही। तो ना इधर से मैं जब भी बाहर जा रही थी ना, तो जीन्स और टी शर्ट ही पहन रही थी। आपने देखा होगा बहुत टाइम से, जब से मैंने कुछ वो 5-6 टी शर्ट्स लिए थे ना, वही रिपीट कर रही थी। तो आज सोचा कि चलो बहुत टाइम के बाद में ना प्रॉपर जैसे पार्टी वेयर पहनते थे वैसे पहन के तैयार होते हैं। और जब पार्टी वेयर में तैयार हुए हैं तो सोचा मैंने ये वाला क्लच लेके जाती हूँ, बहुत दिनों से बाहर कभी लेके गई नहीं। इसका जो मैकेनिज्म है ना खोलने का, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं वो दिखाती हूँ आपको। तो बस इसे करना है और ये खुल जाएगा। तो हम लोग आ गए हैं वही आयन हिल, जहाँ से हम लोगों को 2 बारी भगा दिया गया था, एंट्री नहीं मिली थी। आज वीकडे है ना, तो मुझे लगा कि हम दोनों को लगा कि चलो ठीक है आज तो एंट्री मिल जाएगी, पर आज भी वेटिंग है, पर 45 मिनट्स का वेटिंग है, विच इज ओके। ओके कैसे 45 मिनट वीकडे को 45 मिनट्स, वो भी 8 बजे रात को, मतलब। तो बाहर ऑलरेडी लाइन लगी हुई है, तो नाम लिखवा दिया है। अब वो हमारा नाम बोलेगी तो हमें जाना है। यस मैम, प्रेजेंट मैम।
days I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got some. फाइनली हमने आज कर लिया यहाँ पे डिनर। तो फूड अच्छा था, प्राइस भी काफी रिजनेबल था, मतलब जितना हाइप्ड है उस हिसाब से हम सोच रहे थे कि प्राइस ज्यादा होगी। हमें ना रफली आज हाफ एन आवर वेट करना पड़ा, 45 मिनट्स उन्होंने बोला था, और हाफ एन आवर में हम चले गए अंदर। और अच्छा था, एम्बियंस था, पर जितना हाइप्ड है ना वैसा कुछ खास एम्बियंस नहीं है। मतलब इससे अच्छे अच्छे में भी हम लोग गए हुए, पर वही है, ये वर्ल्ड बिगेस्ट है ना, तो थोड़ा सा तो लोगों के अंदर होती है कि जाके देखे। हमारे अंदर भी वही चूल थी एक्चुअली। तो चलिए फिलहाल इसी के साथ आज का व्लॉग मैं ये तक रखती हूँ, और आशा करती हूँ आप लोगों ने पसंद किया हो। अगर अच्छा लगा है और अभी तक भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लेट मत करिए, बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को लाइक करिए। हम मिलेंगे आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारी वीडियोस को देखते रहिए। और आने वाले वीकेंड के लिए आप लोगों को मैं बोलने वाली थी ढेर सारी शुभकामनाएं। सच में मैं ये बोलने वाली थी आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या दिवाली आ रहा है क्या? हैप्पी वीकेंड गाइस। हर हफ्ते आ जाती है वीकेंड तो भाई। हैप्पी वीकेंड, बाय बाय।